अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेक अवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन्स एट 66,523 इंडेक्स पॉइंट के साथ और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू क्लोज एट 62,328 इंडेक्स पॉइंट के साथ मजमूई तौर पे 4,050 पॉइंट्स का गिरावट देखिए इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन मजमूई तौर पे KSE 100 इंडेक्स में 968 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 945 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया और आज वेडनेसडे के दिन कदरन थोड़े से कम हुए पिछले दिन के मुकाबले में वॉल्यूम्स और 660 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स डाउन बाय 30% ऑन डे बेसिस। व्हाट अ रोलर कोस्टर राइड वी हैव विटनेस इन द स्टॉक मार्केट। पूरा वीक हमने देखा कि बड़ा बाउंसी सा रहा, बम्पी राइड्स के साथ चलता रहा। हमने सो मच एंड सो 32 साल की हिस्ट्री का सेकेंड हाईएस्ट फॉल हमने ट्यूसडे के दिन विटनेस किया जिसमें मार्केट ने 2500 पॉइंट्स की और मजमूई से ज़्यादा की गिरावट देखी है थ्रू आउट द डे अक्रॉस द बोर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ KSE 100 इंडेक्स, जिसका फॉलो थ्रू सेशन आज वेडनेसडे के दिन भी हमें कुछ नज़र आया जिसमें इंस्टीट्यूशनल सेलिंग विटनेस रही और एक सर्टेन पॉइंट पर आके मार्केट इस हद तक नेगेटिव हो गई थी और फिर हमने देखा कि कुछ ही लेटर हाफ के अंदर मार्केट ने पूरी तरीके से अपने आप को रिकवर किया और ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की माइनस टेरिटरी के अंदर बंद हुई। सेंटिमेंट्स का डेंट लगा, नो डाउट। करेक्शन कहते ही इसको हैं कि जब बहुत एग्रेसिवली मार्केट बढ़ती है, हमने ये भी विटनेस किया है कि कुछ ही महीनों के अंदर कलेक्टिव वे में मार्केट 25,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा है हमने इंडेक्स में, बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में। इट्स अ मैटर ऑफ अराउंड 6 to 7 months और जब इतनी बड़ी करेक्शन तेज़ी मिल जाती है मार्केट को तो करेक्शन भी अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ड्यू होती है। तो अगर 5,000 पॉइंट की करेक्शन हुई भी है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक हेल्दी साइन है कि साथ साथ करेक्ट होती जा रही है और फिर एक अच्छा सा लेवल मिल जाएगा मार्केट में ईयर एंड क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसके अंदर मार्केट में एक नई लिक्विडिटी भी आ सकेगी। जो लोग मिस कर चुके हैं मार्केट में वो दोबारा री एंटर हो पाएंगे। जिनके पास हैवी लेवल्स की, हैवी प्राइसेस की इन्वेंट्री मौजूद है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड टू होल्ड इट बिकॉज आफ्टर द ईयर एंड क्लोजिंग और ये जो रोल ओवर वीक जो अपकमिंग आने वाला है उसके बाद मुझे लगता है मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा भी करेक्शन का, उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट करना, मतलब वो बढ़ावा जो मिला वो उसकी बुनियादी वजह ये रही कि आपका देखा कि आपने लेवरेज पोजीशन भी 2 साल के हाईएस्ट नंबर पे थी, 40 अरब को क्रॉस कर गई थी। लेवरेज पोजीशन आई एम टॉकिंग अबाउट इन टोटल MTS, MFS और फ्यूचर्स, ये सब मिला के जो 2 दिन पहले हम स्टार्टिंग वीक पे 40 अरब पे था तो उसको डाइल्यूट तो करना ही था समहाउ, क्योंकि आखिरी वीक तक तो कोई भी इतना रिस्क कैरी नहीं करेगा और फिर ईयर एंड क्लोजिंग भी है। तो वो एक एक्सपेक्टेशन था कि एक साइकिल आएगा, बट एक अच्छा साइन ये हो गया कि वन गो में ही आ गया रादर देन डीपली एवरी डे होता तो वो किल्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और मार्जिन्स के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा मसला आ जाता। लेकिन इस तरीके से वन गो में हो गया तो एक अच्छी करेक्शन मोड मार्केट ने ले ली ऑलरेडी और यहाँ से पुल बैक का अच्छा एक फैक्टर नज़र आ रहा है मार्केट में, एक अच्छी एंटिसिपेशन नज़र आ रही है। करेक्शन का बुनियादी मकसद ये होता है कि शॉर्ट टर्म पे तो वो डंपन कर देता है सेंटिमेंट्स को और इवन प्राइसेस को भी, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे उसका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा मिलता है। सो दिस इज अ राइट टाइम कि अच्छे वैल्यू स्टॉक्स के अंदर आप देख भी रहोगे कि जब मार्केट बहुत एग्रेसिवली नीचे आती है 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट जब गिरती है तो सबसे पहले जो बेहतरी रिकवर अगर मार्केट करती है कुछ हद तक भी, तो सबसे पहले जो स्टॉक्स रिकवर होते हैं वो डिविडेंड वाले स्टॉक्स जिनके अंदर स्टोरी होती है या जो वैल्यू रखते हैं वो जल्दी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं कंपेयर टू ऑल द सिक्लिकल्स या जिनके अंदर लेवरेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें खतरा लगा रहता है कि लेवरेज पोजीशन है या क्लोजिंग पे क्या होगा, तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा एहतियात रहेगा। बाकी मुझे मार्केट के अंदर एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं लग रही। थिंग्स विल बी कवर्ड अप, थोड़ी चीज़ों में बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह हम वही क्लोजिंग के नंबर्स इंडेक्स के बेहतर जोन में ही देख पाएंगे। फ्रॉम द सेल्स एडवाइस आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड होल्ड योर पोजीशन। पॉजिटिव ट्रिगर्स तो कुछ सामने नजर आ रहे हैं कि न्यू लिक्विडिटी इंजेक्ट होती हुई दिख रही है इन लेवल्स पे, अच्छी सपोर्ट मिल गई है, मार्केट को भी एक अच्छा करेक्शन मोड मिल चुका है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि इंडेक्स थोड़ा सा पुल बैक आएगा with a small bumpy rides and small jerks there,
बट इंडेक्स ऑल टुगेदर परफॉर्म करेगा। हमें वैल्यू स्टॉक्स पर निगाहें रखनी चाहिए। हमें ईएनपी के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर जो बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया और डिस्काउंट भी कर गया है, और उसके अंदर भी थोड़ी सी वैल्यू मुझे नजर आती है कि ईयर एंड क्लोजिंग पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें दिखेगी। तो प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर एट info@fs.com.pk। आपके वैल्यूएबल फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। टिल देन, I Faisal Dedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.